भारत कहां खड़ा है? ईरान पर हमले को लेकर भारत की प्रतिक्रिया क्या है? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो युद्ध बुद्ध और गांधी शांति को लेकर नैतिक संदेश दिया करते थे, देते हैं, वह इस अनैतिक युद्ध के समय स्टैंड क्यों नहीं ले पा रहे? आप ये वीडियो पूरा देखिए। हमने कई सारे पहलुओं को आपके लिए शामिल किया है। कनाडा के प्रधानमंत्री कार्नी के सामने प्रधानमंत्री मोदी का जो बयान आया है, उसका मतलब क्या है? क्या उससे भारत का स्टैंड साफ होता है? 28 फरवरी को ईरान पर हमला होता है। 3 दिनों के बाद प्रधानमंत्री मोदी शांति की अपील किससे कर रहे हैं? ईरान ने तो पहले हमला किया नहीं, ना शांति तोड़ी। बिना युद्ध की घोषणा के तेहरान पर हमला किया गया, खामेनेई की हत्या कर दी गई। क्यों भारत स्टैंड नहीं ले पा रहा? विश्व में चल रहे अनेक तनावों को लेकर भारत की सोच स्पष्ट ही है। हमने सदैव शांति और स्थिरता बनाए रखने का आह्वान किया है, और जब दो लोकतंत्र साथ खड़े होते हैं तो शांति की आवाज और भी सशक्त हो जाती है। पश्चिम एशिया की वर्तमान स्थिति हमारे लिए गहरी चिंता का विषय है। भारत डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से सभी विवादों का समाधान का समर्थन करता है। क्या प्रधानमंत्री मोदी भूल गए कि कनाडा के प्रधानमंत्री कार्नी ने ईरान पर हमले का समर्थन किया है? शांति की आवाज बुलंद करने के लिए कनाडा की जरूरत क्यों पड़ी? कनाडा का सहारा लेकर क्यों कह रहे हैं कि शांति की अपील कर रहे हैं? बिना कनाडा के क्यों नहीं कह पाए? इस बयान में भी उन्होंने खामेनेई की हत्या को लेकर कुछ नहीं कहा, ना ईरान पर हमले को लेकर। क्या हवा से अपील की जा रही है? अपील जिससे की जा रही है उसका नाम क्यों नहीं लिया जा रहा? कि उसका नाम अमेरिका है और इस्राइल है। इन दोनों ने ईरान पर हमला किया, इन्हें नहीं करना चाहिए। भारत के कई शहरों में ईरान पर हमले और खामेनेई की हत्या के विरोध में प्रचंड प्रदर्शन हुए। कश्मीर, हैदराबाद, अमरोहा, अलीगढ़, लखनऊ, जिले में शिया और सुन्नी समुदाय के लोग सड़कों पर आकर विरोध कर रहे हैं। भारत में ईरान के दूतावास में शोक सभा का आयोजन हुआ। भारत में प्रदर्शनों के ये सारे वीडियो ईरान के दूतावास के हैंडल से भी ट्वीट किए जा रहे हैं। क्या ईरान एक तरह से ये नहीं बता रहा कि भारत की जनता इस हमले के विरोध में है, मगर भारत की सरकार हमले की निंदा तक नहीं कर पाई? सुप्रीम लीडर खामेनेई की हत्या का विरोध तो दूर, शोक तक नहीं जताया गया। 2024 में जब हेलीकॉप्टर हादसे में तत्कालीन राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत हुई, तब भारत ने 1 दिन के शोक की घोषणा की थी। तो इस बार भारत क्यों चुप रहा? पूर्व राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजाद की भी हत्या कर दी गई है, इस पर भी भारत की चुप्पी नोट की जा रही है। 21 फरवरी की रात को जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला किया ध्यान भटकाने के लिए, तब भारत ने कड़ी निंदा जारी की और कहा कि रमज़ान के महीने में किए गए इस हमले में आम नागरिकों, महिलाओं और बच्चों की मौत हुई है। भारत अफगानिस्तान की संप्रभुता, उसकी क्षेत्रीय अखंडता और स्वतंत्रता के प्रति अपना समर्थन प्रकट करता है, लेकिन जब उसी रमज़ान के महीने में ईरान पर हमला होता है, आम नागरिक मारे जाते हैं, तब भारत की निंदा कहाँ है? संप्रभुता का समर्थन कहाँ है? ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की हत्या कर दी गई, बातचीत चल रही थी, लेकिन अब उसकी राजधानी पर बम बरसाए जा रहे हैं। किसी देश की संप्रभुता पर इससे बड़ा हमला क्या हो सकता है? यही कारण है कि कई लोग जानना चाहते हैं, पार्टनर, तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है? भारत का स्टैंड क्या है? नैतिकता से जियोपॉलिटिक्स नहीं चलती, कूटनीति नहीं चलती। यह लाइन तभी क्यों आती है जब प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के आगे चुप हो जाते हैं, इसराइल का विरोध नहीं कर पाते। अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान पर हमला करे तब भारत निंदा कर देता है, लेकिन इसराइल ईरान पर हमला करे, भारत निंदा क्यों नहीं कर पाता? कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने ट्वीट किया, अमेरिकी कठपुतली पाकिस्तान के जोकर प्रधानमंत्री तक ने ईरान के लिए संवेदना के शब्द कहे और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के उल्लंघन की निंदा की, लेकिन नरेंद्र मोदी एक शब्द तक नहीं कह पाए। निंदा तो दूर, शोक संवेदना भी व्यक्त नहीं कर पाए। अमेरिका से आपका यह डर मेरे देश पर कलंक है। क्या हमेशा से ऐसा था या वाकई, जैसा कि कांग्रेस आरोप लगाती है कि एप्स्टीन फाइल्स के बाद सब बदल गया? दिसंबर 2025 में पुतिन भारत आए, तब उनके सामने प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भारत न्यूट्रल नहीं,
वह शांति के साथ है। तो मैंने हमेशा कहा है कि भारत न्यूट्रल नहीं, भारत का पक्ष है और वो पक्ष शांति का है। भारत न्यूट्रल नहीं, शांति के साथ है। क्या यह नैतिक स्टैंड नहीं है? और क्या यह नैतिकता के साथ साथ व्यवहारिकता की लाइन नहीं है? क्या नैतिकता का व्यवहारिकता के साथ कोई रिलेशन नहीं होता? क्या व्यवहारिकता हमेशा नैतिकता से आज़ाद होती है? किसे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है? दिसंबर में भारत के प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं भारत न्यूट्रल नहीं है, शांति के साथ है। और 4 दिन पहले संयुक्त राष्ट्र में भारत, रूस और यूक्रेन के बीच तुरंत सीज फायर के प्रस्ताव पर मतदान में हिस्सा नहीं लेता, जबकि 107 देश सीज फायर के पक्ष में वोट करते हैं। उज्बेकिस्तान के समरकंद में 16 सितंबर 2022 को शंघाई सहयोग संगठन का शिखर सम्मेलन हो रहा था। उस सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन के सामने कह दिया, आज का युग युद्ध नहीं है और मैंने फ़ोन पर भी आपसे इस बारे में बात की है। तो क्या प्रधानमंत्री मोदी ने इसी तरह नेतन्याहू और ट्रंप से फ़ोन पर कुछ कहा कि युद्ध का युग नहीं है, मत कीजिए? तब तो यह हिस्सा वायरल हो गया था और ग्लोबल मंच पर मोदी की स्पष्टता के गुण गाए जाने लगे। लेकिन अब क्या हो गया? इसलिए आज भारत में इस बात की चर्चा है कि ईरान पर हमला हुआ, दुनिया एक बार फिर से व्यापक युद्ध के दरवाजे पर खड़ी है। तब वही प्रधानमंत्री मोदी अपनी तटस्थता छोड़कर शांति का साथ क्यों नहीं दे रहे? हमले की निंदा क्यों नहीं कर रहे? ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की हत्या की निंदा नहीं कर पा रहे, शोक संवेदना व्यक्त नहीं कर पा रहे। अगर इस एक सवाल का उत्तर नहीं मिल रहा और आपको लगता है आज के दौर में साफ साफ स्टैंड लेना मुश्किल है, तो आप स्पेन के प्रधानमंत्री की प्रतिक्रिया पहले देखिए। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने ईरान में सरकार विरोधी हजारों प्रदर्शनकारियों की हत्या की निंदा भी की और किसी देश की संप्रभुता पर हमले की भी। सांचेज ने कहा कि यह याद रखना अनिवार्य है कि आप ईरान जैसी किसी दमनकारी सरकार का विरोध कर सकते हैं, पूरा स्पेन इसका विरोध करता है, लेकिन इसी के साथ आप अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के दायरे से बाहर जाकर खतरनाक सैनिक कार्रवाई को भी अनुचित बता सकते हैं, उसका विरोध कर सकते हैं। बिना अमेरिकी कांग्रेस या संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की मंजूरी के युद्ध शुरू करने का विरोध सभी को करना चाहिए। युद्ध का विनाशी एकमात्र रास्ता नहीं, बातचीत से समाधान निकल सकता है। इसलिए हम तुरंत युद्ध रोकने की अपील करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान किया जाए और जितनी जल्दी हो सके बातचीत शुरू हो। स्पेन और पूरे यूरोपियन यूनियन की यही लाइन होनी चाहिए। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ईरान पर किए गए हमले पर कितना अलग अलग बयान है। पेड्रो सांचेज ने अपने बयान में गांधी, बुद्ध, वसुदैव कुटुंबकम का जिक्र नहीं किया, ना अपनी परंपरा के देवी देवताओं और मिथकों का जिक्र किया, बल्कि साफ स्टैंड लिया कि ईरान में हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारियों की हत्या का विरोध भी कर रहे हैं और एक देश की संप्रभुता पर हमले का विरोध भी। स्पेन के प्रधानमंत्री विश्व गुरु बनने की दौड़ में नहीं है, फिर भी उन्होंने दिखा दिया एक ऐसे वक्त में जब दुनिया पर विनाश मंडरा रहा हो, उस वक्त में कैसे स्टैंड लिया जा सकता है। मोदी सरकार के समर्थन में दलील दी जा रही है कि कूटनीतिक संबंध जियोपॉलिटिकल वास्तविकता से चलते हैं, नैतिकता से नहीं। इस तरह के लोगों को प्रधानमंत्री मोदी से पूछना चाहिए, वे अपने भाषणों में युद्ध के खिलाफ नैतिक स्टैंड क्यों लेते हैं? गांधी, बुद्ध, वसुदैव कुटुंबकम की बातें क्यों करते हैं? क्या बुद्ध और गांधी का उदाहरण देना नैतिक स्टैंड नहीं? जब प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि भारत ने किसी देश पर हमला नहीं किया, तो क्या यह नैतिक स्टैंड नहीं? तो प्रधानमंत्री मोदी के समर्थक किसे ज्ञान दे रहे हैं कि नैतिकता से दुनिया नहीं चलती? भाषणों में नैतिकता भरी जाती है ताकि तालियां बजे। जुलाई 2024 में ऑस्ट्रिया में जब युद्ध के विरोध में बुद्ध के हवाले से ज्ञान दे रहे थे, तब क्या नैतिक लाइन नहीं ले रहे थे? हजारों वर्षों से हम दुनिया के साथ नॉलेज और एक्सपर्टाइज शेयर करते रहे हैं। हमने युद्ध नहीं दिए, हम सीना तान करके दुनिया को कह सकते हैं, हिंदुस्तान ने युद्ध नहीं बुद्ध दिए हैं। जब मैं बुद्ध की बात करता हूं तो इसका मतलब है कि भारत ने हमेशा पीस और प्रॉस्पेरिटी ही दी है। इसलिए 21वीं सदी की दुनिया में भी भारत अपनी इस भूमिका को सशक्त करने वाला है। आज जब दुनिया भारत को
विश्व बंधु के रूप में देखती है तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर हमला किया है। क्या इसकी निंदा करना नैतिकता है? क्या भारत ने इस लड़ाई में अपना साइड चुन लिया है कि वह इसराइल और अमेरिका के साथ है? प्रधानमंत्री के इसराइल दौरे के टाइमिंग को लेकर शुरू से सवाल उठ रहे थे कि हमले की आशंका से ठीक पहले यह दौरा क्यों किया जा रहा? क्या भारत ईरान के बजाय इसराइल को अपना समर्थन दे रहा है? कई जगहों पर यह बात आ रही है कि प्रधानमंत्री के दौरे के बाद हमला होगा और उनके वापस आते ही हमला हुआ, ये पहले से तय था। अब कहा भी जा रहा है कि अमेरिका और इसराइल तो एक सप्ताह पहले ही हमला करना चाहते थे, लेकिन खुफिया जानकारी के कारण हमले को एक सप्ताह के लिए टाला गया। द हिंदू की पत्रकार सुहासिनी हैदर ने लिखा है, अगर ऐसा हुआ तब तो कूटनीतिक मर्यादाओं का हनन किया गया है। क्या इसराइल ने प्रधानमंत्री मोदी को कवर के रूप में इस्तेमाल किया? उन्हें बुलाया गया ताकि ईरान उस दौरान हमला न करे और इसराइल और अमेरिका को तैयारी का मौका मिल जाए। यह सवाल उठ रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जब वहां गए तो क्या उन्हें इस हमले की जानकारी दी गई? क्या इसराइल ने भारत से ईरान पर हमले की जानकारी साझा की होगी? संप्रभुता का सम्मान होना चाहिए। क्या ग्लोबल ऑर्डर और कानून के सम्मान के लिए संप्रभुता का सम्मान प्रैक्टिकल बात नहीं? क्या इस सम्मान की बुनियाद में व्यवहारिकता नहीं है कि किसी पर हमला मत करो? कितनी बार भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि भारत ने कभी किसी पर हमला नहीं किया और अब ईरान पर हमला हुआ तो भारत विरोध भी नहीं कर पा रहा। आप कल्पना कर सकते हैं, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, यह देश कभी जमीन का भूखा नहीं रहा है। इस देश ने कभी भी दुनिया में कहीं आक्रमण नहीं किया है, लेकिन इसके बावजूद भी किसी और के लिए 1.5 लाख से ज्यादा हमारे जवान प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में शहीद हो गए। 1.5 लाख संख्या कम नहीं होती है। क्या ये नैतिक लाइन नहीं है? प्रधानमंत्री मोदी किसे सुना रहे हैं? पश्चिम के उन्हीं देशों को जो युद्ध करते रहे हैं, जो आज इसराइल के साथ खड़े हैं और ईरान पर हमले को सही ठहरा रहे हैं। तब फिर इस तरह के भाषण बंद कर दीजिए। पश्चिम एशिया की हालत पर प्रधानमंत्री मोदी सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति के साथ बैठकें कर रहे हैं, बयान नहीं आ रहा। 28 फरवरी को जब हमला हुआ तब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अरब देशों के विदेश मंत्रियों से बात की, ईरान के विदेश मंत्री से बात की, लेकिन जानकारी के नाम पर यही कहा। उन्होंने चिंता जताई। चिंता जताना स्टैंड लेना है। हमले के बाद ईरान को फोन करते हैं, तब फिर हमले की निंदा क्यों नहीं कर सके? यह कौन सी चिंता है? भारत ने दोहराया कि बातचीत होनी चाहिए, वो तो चल रही थी। ईरान बातचीत में हिस्सा ले रहा था, लेकिन दो बार 1 साल से कम समय के भीतर बातचीत के बीच में अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर हमला किया। 28 फरवरी के हमले के बाद विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के कार्यालय से ट्वीट किया गया कि भारत ईरान और खाड़ी इलाके में हो रहे बदलावों से चिंतित है। हम सभी पक्षों से संयम बनाए रखने और टकराव से बचने की अपील करते हैं। नागरिकों की सुरक्षा सर्वप्रथम है। बातचीत और कूटनीति का रास्ता अपनाया जाना चाहिए। सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान होना चाहिए। इस बयान के बाद हमें विदेश मंत्रालय, विदेश मंत्री या प्रधानमंत्री का बयान नहीं मिला जो ठोस रूप से इस हमले पर भारत की लाइन स्पष्ट करता हो। आज प्रधानमंत्री का बयान आया जो उन्होंने कनाडा के प्रधानमंत्री कार्नी के सामने दिया है, जिसके बारे में हमने आपको सबसे पहले बताया। कितनी बार आप यही कहेंगे कि बातचीत होनी चाहिए? दोनों देशों से समान दूरी बनाते हुए बयान क्यों जारी करते हैं, जबकि सबके सामने है ईरान बातचीत की मेज पर था। उस समय उस पर हमला हुआ, उसके नेताओं की हत्या की गई। बिना किसी उकसावे या औपचारिक युद्ध घोषणा के इसराइल और अमेरिका ने हमला किया। ओमान के विदेश मंत्री ने सामने आकर कहा कि वे इस बात से हताश हैं कि अच्छी बातचीत चल रही थी, ईरान शर्तों पर सहमत हो रहा था, लेकिन तब भी हमला हुआ। ईरान की संप्रभुता का उल्लंघन हो रहा है, लेकिन 28 फरवरी के भारत के बयान में इस बात का जिक्र तक नहीं, और आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी जिक्र नहीं किया। जनरल तरीके से बातचीत करने का सुझाव ही देना था, तो इसके लिए विदेश मंत्री की क्या जरूरत? यह तो एआई भी कर सकता है। चाबहार के पोर्ट में भारत का हजारों करोड़ का निवेश है, उसके आसपास के सैन्य ठिकानों पर हमला हुआ। युद्ध बढ़ेगा तो हमला पोर्ट पर भी हो सकता है।